लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम थैंक यू क्यों बोलें, किसे बोलें? लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड करो, पर कैसे? अंदर से हम खुश नहीं हैं एंड पीपल देन कम अप एंड से यूनिवर्स को थैंक यू बोलो या गॉड को थैंक यू बोलो. हाउ इज दैट पॉसिबल? और इसी वजह से आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी कंप्लेनिंग पर्सन. I still remember people used to call me cry baby और मुझे ये बात सुन के बहुत hurt होता था. But then I was a cry baby. I used to complain a lot. I was literally a complainer for a very long time. And honestly ना, मुझे कभी ये बात समझ नहीं आती थी कि जब कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो मैं कैसे बोल दूं थैंक यू, मैं कैसे कह दूं कि सब परफेक्ट है. और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है. बट रिसेंटली आई फिगर्ड आउट द रीजन. मतलब मुझे पता चला कि ग्रैटिट्यूड करने से होता क्या है. ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी सेल्फिश एक्ट. एंड आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू ब्लाइंडली टॉक अबाउट कि हाँ ग्रैटिट्यूड से ये फायदा होता है या वो फायदा होता है. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लॉजिक जो मुझे इस बार समझ आया है. मैंने जितनी भी ग्रैटिट्यूड की वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है कि या तो लोग उसको रिलीजन से कनेक्ट करते हैं या फिर उसका एक साइंटिफिक बेस होता है. लाइक समटाइम्स पीपल से कि हमें जो भी मिल रहा है हमें उसके लिए थैंक यू शो करना चाहिए भगवान को, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे और अगर भगवान नाराज हो गए तभी हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी. So why is giving thanks to God important? We have to remember that everything we have is a gift from Him. Without gratitude, we can easily become arrogant and self-centered and believe that we have achieved everything on our own. सिमिलरली कई लोग बताते हैं कि इसका एक साइंटिफिक रीजन होता है. लाइक ग्रैटिट्यूड में आपके ब्रेन सर्किट्स चेंज हो जाते हैं, डोपामिन रिलीज होता है एंड एज दे से कि जैसे डोपामिन रिलीज होता है तो यू फील गुड. Repeated gratitude practice changes the way that your brain circuits work. The circuits associated with motivation and pursuit are actually enhanced as well. बट अगर मैं ये सारी नॉलेज को हटा दूं तो जो मुझे समझ आया है वो ये है, लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है. हम हर समय उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एंगेज रहते हैं मेंटली. इसी वजह से हमारा जो फोकस है दैट इज टुवर्ड्स ऑल दोज प्रॉब्लम्स. और इसी वजह से जो वो प्रॉब्लम्स है हम उनको कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं. मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी जॉब नहीं लग रही है. वी आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग राइट. ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में 100% सब कुछ सही जा रहा है? कोई भी नहीं. अगर आज भगवान आ जाए तो उनकी लाइफ में भी 100% सही नहीं है. राम जी की लाइफ में नहीं थे, कृष्ण जी की लाइफ में नहीं थे. हर किसी की लाइफ में खुशियां भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं. आप मुझे एक बात बताओ, अगर उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है वो कौन निकालेगा? थिंक अबाउट इट. आपको क्या लगता है, आपके फ्रेंड्स निकाल के देंगे उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, या आपके सिबलिंग्स, या आपके पेरेंट्स? आई डोंट थिंक सो. या आप किसी थेरेपिस्ट को भी कंसल्ट कर लो, क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल देंगे? कोई नहीं निकाल सकता. आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास है, पर आप कहाँ एंगेज्ड हो? भगवान ने आपको ऐसी क्या चीज दी है जिसको यूज करके आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो. और वो रिसोर्स है आपका ब्रेन. तो भगवान ने आपको जो ये ब्रेन दिया है, इस ब्रेन में इतनी शक्ति है. ये ब्रेन ही आपकी पूरी बॉडी को भी चलाता है. जहाँ आपको आइडियाज आने हैं जो आपको जिंदगी में आगे ले जा सकते हैं, वो आइडियाज वाली जो जगह है उसको आपने कूड़े से भर रखा है. और कूड़ा क्या है? रोजमर्रा की बातें, लोगों की बातें, लोगों के बारे में चर्चाएं दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली, ओवर थिंकिंग. ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमारी सुपर पावर है. और इस सुपर पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इस जगह को थोड़ा सा खाली रखना पड़ता है. और उस मेंटल स्पेस को बनाने के लिए जो आपको एक पावर मिली है वो है ग्रैटिट्यूड. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप मत सोचो, आपका काम नहीं बन रहा है, आप उसके बारे में मत सोचो, पॉसिबल है? कुछ तो आपने सोचना ही है. तो इसीलिए अगर आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो यू आर सिंपली शिफ्टिंग योर फोकस. आई जस्ट इनकलकेटेड दिस हैबिट रिसेंटली. मैं मॉर्निंग में उठते ही I take my glass to the balcony and drink my water there. वहाँ पे जो सनलाइट आती है और उससे एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है. इसीलिए one day I was just standing in my balcony and I was looking at the street and I saw that there was this truck that went from my street. और उस ट्रक में बहुत सारा सीमेंट जैसा कुछ लोडेड था. It was full of that and उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था. And since I woke up late that day, तो सूरज भी काफी तेज था. वो लड़का जो उसके ऊपर बैठा हुआ था, एक तो उस सीमेंट के ऊपर बैठ के जाना पड़ रहा था और ऊपर से इतनी तेज धूप उसके ऊपर पड़ रही थी कि couldn't do anything about it. It was his life. Meanwhile, I was standing in my balcony having a glass of water, all protected from that sun as well as that situation. And imagine अगर मुझे इस तरीके से एक ट्रक के ऊपर बैठ के जाना पड़ता, उससे बुरा और क्या फील हो सकता था मुझे अभी के कंपैरिजन में.
I was standing in my balcony quite shocked to see this blessing that I've never noticed before. और ये रिजल्ट था जो मैं रोज ग्रैटिट्यूड करके रात को सो रही थी। और इससे क्या हुआ, बुरी चीजें अपने आप ही स्लाइड हो गई। और आप बोलोगे कि जो ट्रक पे बैठा हुआ वो इंसान था, उसका मतलब उसको थैंकफुल नहीं होना चाहिए लाइफ में? नहीं, उसको भी देखने को बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी अपने सराउंडिंग्स में जहाँ उसको पता चलेगा कि एटलीस्ट मेरे पास काम तो है। अगर वो ये चीजें करेगा तो वो डेफिनेटली जहाँ है उससे और ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में कोई टेंशन ही नहीं होगी। और जब माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी तो भगवान जो आपके अंदर बैठते हैं वो आपको रास्ते दिखाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसको ट्रक की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या मे बी वो ओके है वैसे जाने से, लेकिन उसको चाहिए कि उसकी दिहाड़ी ज्यादा हो जाए। तो कुछ भी तरीके से उसको अपनी लाइफ बेटर करनी है जहाँ वो ऑलरेडी है। सिमिलर विद मी, मैं जहाँ हूँ मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है, लेकिन उसके लिए अगर मैं उस तरफ देखती रहूँ जो चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो मेरा ब्रेन कभी खाली नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, या तो आप दुखी होगे या आप सुखी होगे। तो अगर हम सुख में हैं तो मन शांत है, अगर दुख में है तो हमारा मन शांत नहीं है, मन में बहुत कुछ चले जा रहा है, हम उसी के ऊपर नजर टिकाए बैठे हैं और इसी वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भगवान को बोलो थैंक यू, या ब्रह्मांड को बोलो थैंक यू। एक टाइम पे ना मुझे इस बात पे गुस्सा आता था जब लोग बोलते थे ना कि थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। मैं ना नाराज हो जाती थी भगवान से कि मैं जब तक आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी, मतलब आपको जब तक मक्खन ना लगाया जाए तब तक आप हमारे लिए कुछ करोगे ही नहीं। जो लोग आपको मक्खन लगाते जाए, भले ही बुरे कर्म करके, आप उनको देते जाओगे, और जो मक्खन नहीं लगा रहा, भले ही वो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन आप उसको नहीं दोगे। तो इसीलिए मुझे ग्रैटिट्यूड और भगवान का कनेक्शन जो है ना समझ ही नहीं आता था। लेकिन इस बार जब मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया तो मेरे सामने एक रियलाइजेशन हुई, कृष्ण भगवान को माखन पसंद है, इसका हमारी लाइफ से क्या कनेक्शन? मेरा ये विश्व रूप यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं हूँ। अब समझ आया क्यों। See you in my next video. कृष्णा तुमको भी थोड़ा सा माखन देगा, लो